नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसानों को रबी फसलों की बुआई में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी किसानों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। श्री नायब सिंह ने कहा कि इस समय विभिन्न जिलों में 23,118 टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में 9,172 टन डीएपी और आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं। कांग्रेस नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इसका वितरण भी सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गौ सेवा आयोग के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 510 करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश की देखभाल की दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगले 3 महीने में सड़कों पर बेसहारा गौवंश दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री कल गोपाष्टमी के अवसर पर पंचकुला के गौवंश सेवा धाम में आयोजित उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गौवंश सेवा धाम की परिक्रमा की और गौ सेवा भी की तथा तुला दान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गौवंश धाम गौशाला को अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। श्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार ने 1000 गायों वाली गौशालाओं को 1 ई-रिक्शा और इससे ज्यादा गायों वाली गौशालाओं को 2 ई-रिक्शा खरीदने हेतु प्रति रिक्शा 1,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब नई गौशाला बनाने के लिए सीएलयू लेने की भी जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब गौशाला के लिए दान में मिली या खरीदने वाली जमीन की रजिस्ट्री पूर्ण रूप से कर मुक्त कर दी गई है। इसके अलावा ईडीसी शुल्क भी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3000 गायों वाली गौशाला में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए सप्ताह में 1 दिन चिकित्सक की सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि देसी गाय पालने वाले किसान को 30,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रति गाय का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 90% अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशाला में ट्यूबवेल लगाने के लिए बिजली और सिंचाई विभाग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बेसहारा बछड़ा बछड़ी गाय व नंदी को पकड़कर गौशाला में पहुंचाने के लिए प्रति बछड़ा बछड़ी 300 रुपए, प्रति गाय 600 रुपए, प्रति नंदी 800 रुपए की दर से नकद राशि का भुगतान गौशाला को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गौशालाओं में चारे की व्यवस्था का भी प्रबंध करने का निर्णय लिया है। बछड़ों के लिए 20 रुपए, गाय के लिए 30 रुपए और नंदी के लिए 40 रुपए की राशि चारे के लिए प्रदान की जाएगी। हरियाणा में कल गोपाष्टमी का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें चारा खिलाया गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गोपाष्टमी पर अंबाला छावनी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गौमाता को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। गौमाता का पालन पोषण करने से राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा। कार्यक्रम के बाद श्री विज ने रामबाग गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना की। जींद जिले में जिला मुख्यालय गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया तथा गायों की पूजा अर्चना की गई। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने गाय की पूजा कर उसे गौ माता का दर्जा दिया था। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने गायों की पूजा और सेवा की। इस मौके पर उन्होंने गौशाला में गौ चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन भी किया, जहां घायल व बीमार गौवंश का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी के कारण 2 संयुक्त आयुक्तों, 2 उप नगर आयुक्तों और 1 कार्यकारी अधिकारी का 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के एक मामले में निलंबित कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।